हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हो भाई सब लोग? ठीक हो? चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे हम, है ना? कहाँ तक बात हो गई थी? हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देख लिए थे, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आगे एक छोटा सा टॉपिक और बचता, आज की क्लास में बस वही डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन हम सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो क्या है भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बन सकता है? देखो, तीन चार मोटी मोटी बातें हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस को, या तो वो WH फैमिली से स्टार्ट होगा, ठीक है? या फिर डू या डज से स्टार्ट होगा, या फिर वो सेंटेंस डिड से स्टार्ट होगा, या फिर वो सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से, मतलब और कोई हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, पर बाकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब, या फिर कोई किसी मॉडल से स्टार्ट होगा, ठीक है? मॉडल ऑक्सिलरी, कुड, शुड, ये सब। तो WH फैमिली का जो केस है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि WH फैमिली वाली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, इससे 2 क्लास पहले हमने वो ही पढ़ा था। WH फैमिली हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, बात रह गई कि डू और डज से जब स्टार्ट होगा सेंटेंस, डिड से जब स्टार्ट होगा, और बाकी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल बच गई, उनसे जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है? सिंपल से है, छोटा सा 10-12 मिनट की क्लास रहने वाली है, कंप्लीट देखना, समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम करते हैं कि जब when the sentence do or does, जब सेंटेंस डू और डज से स्टार्ट होगा तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इज, पैसिव वॉइस में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इज या फिर एम या फिर आर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो इज एम आर का यूज होगा उसके अकॉर्डिंग। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? जैसे मान लो मैं कहता हूं कि डू यू रीड द बुक, ठीक है? डू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमेशा इज एम आर का यूज होगा किसी का, और वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। बुक के साथ क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा? इज आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे इज का, इज, और बाकी सारे रूल ऐसे के ऐसे फॉलो करेंगे जो हमने पहले सीखे हैं। द बुक को उठा के सेंटेंस के पहले ले आएंगे, इज द बुक, ठीक है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, रीड की होगी रेड बाय यू, डू यू रीड द बुक, इज द बुक रेड बाय यू। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी एमआर की। दूसरा एक और सेंटेंस लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं? मान लो पूछता हूं कि डज ही अटेंड द क्लास। ये मैंने सेंटेंस लिखा, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो डू या डज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इज एम आर से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, हम उसका यूज करेंगे। तो क्लास के लिए किसका होगा? अगेन इज का यूज होगा, तो क्या लिखेंगे? इज, और बाकी सब कुछ सेम। ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, इज द क्लास, वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंडेड, और साथ में बाय हिम, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई हो तो एक प्रीवियस ईयर सेंटेंस देता हूं, उसको देखो। क्या है प्रीवियस ईयर सेंटेंस? मान लो मैं पूछता हूं कि डू यू नो हर, ये SSC स्टेनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डू यू नो हर, SSC स्टेनो का ये क्वेश्चन है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करो। डू यू नो हर के लिए
अगेन जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इज एम आर से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, हर के लिए हम यूज करेंगे इज का, तो क्या लिखेंगे इज। हर का प्रोनाउन, ये तो भाई जो सब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज रखा है ना, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर की जगह शी हो जाएगा, प्रोनाउन के हिसाब से उसको चेंज करेंगे ना। ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम शी को जब लेके जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस में तो वो हर हो जाता है, उसका उल्टा ही होगा। तो इज शी, नो की थर्ड फॉर्म नॉन, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ टू बाय, और यहाँ पे यो, ठीक है। कौन सी प्रिपोजिशन का यूज़ होगा, नॉन के साथ हमेशा टू प्रिपोजिशन का यूज़ होगा, बाय का यूज़ नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। डिटेल में प्रिपोजिशन में सिखाएंगे इस चीज़ को, अभी के लिए याद रखो। इज शी नॉन टू यू, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, तो आगे चलते हैं। आगे क्या हमारी बात आई, डू और डज हो गया, डब्ल्यू एच फैमिली पहले ही हो गई थी। अब बात आती है डिड की। जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा डिड से, ठीक है, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। डिड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, जैसे डू और डज के लिए इज एम आर था ना, ऐसे ही डिड के लिए जब इसकी पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वोज वर का यूज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, वही सेम, बस डिड की जगह वोज वर आ जाएगा, बाकी सारे रूल्स भी सेम रहेंगे। एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, उससे अच्छे समझोगे। जैसे डिड ही ब्रेक द टेबल। क्वेश्चन आया कि डिड ही ब्रेक द टेबल, क्या उसने टेबल को तोड़ा। जब इसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो डिड से स्टार्ट हो रहा है, किसका यूज करेंगे, वोज वर का, वोज का या वर का, द टेबल के हिसाब से यूज करेंगे, वोज का यूज होगा, द टेबल के साथ हो जाएगा। तो क्या होगा, वोज ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, द टेबल, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय, और ही के लिए जब इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे हिम का यूज होगा, और क्वेश्चन मार्क। डिड ही ब्रेक द टेबल, वॉज द टेबल ब्रोकन बाय हिम, ये दोनों बात होंगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, मान लो मैं लिखता हूं क्या लिखें, कोई ट्रिप प्लान करते हैं ना। डिड ही प्लान एन एक्सकर्जन टू द वैली, ठीक है। एक्सकर्जन क्या होता है भाई, मतलब पता है तुम्हें, सबसे पहली बात तो यही है, एक्सकर्जन होता क्या है, इसका मतलब होता है एक छोटी सी ट्रिप, थोड़े बहुत दिन की, एक दो दिन की, ठीक है। ये लिख लेना, ए शॉर्ट ट्रिप या फिर जर्नी। वर्ड्स भी याद रखा करो भाई, वर्ड्स भी आते हैं पेपर में, पढ़ने होते हैं ये, ठीक है। चलो, क्या बात थी, डिड ही प्लान एन एक्सकर्जन टू द वैली। जब इसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, जिससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डिड, ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, एन एक्सकर्जन टू द वैली, ए शॉर्ट ट्रिप टू द वैली, ठीक है। अब डिड के लिए वोज वर्ब का यूज होगा, और वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग। और एन एक्सकर्जन टू द वैली के लिए वोज का यूज होगा या वर्ब का यूज होगा, वोज का यूज होगा, है ना। तो जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम इसको चेंज करके लिखेंगे वोज, और ये पूरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम उठा के ले आएंगे पहले, वोज एन एक्सकर्जन टू द वैली, प्लान की थर्ड फॉर्म प्लैंड, प्लैंड बाय, सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं हटेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई तो एक बार ये वर्ड अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, मान लो मैं लिखता हूं कि डिड
द म्यूजिक डिस्टर्ब यू। ठीक है, अगेन ये सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा है। जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे पैसिव वॉइस में तो वोज या वर्क का यूज होगा। अब वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू यू। यू के साथ वर्क आएगा, है ना। ये हमने टेंस वाली क्लासेस में अच्छे से पढ़ रखा है। तो डिड द म्यूजिक डिस्टर्ब यू, ट्रांसफॉर्मेशन करके लिखेंगे, ये चेंज हो जाएगा वर में। वर, यू आ जाएगा पहले, ऑब्जेक्ट जो हमारा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यूज, वर यू डिस्टर्ब्ड बाय द म्यूजिक। ये भी एसएससी टेनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम का लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का भी लेवल होता है, पर हैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। डिड द म्यूजिक डिस्टर्ब यू, वर यू डिस्टर्ब्ड बाय द म्यूजिक। इतनी बात समझ आ गई हो तो बताओ यस करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो बात आगे आती है, जो तीसरी चीज बचती है, हमने पहली स्लाइड में देखा था ना, क्या देखा था पहली स्लाइड में हमने? सबसे पहली स्लाइड में हमने देखा था डब्ल्यू एच फैमिली वाला, ये हम सीख चुके हैं। डू और डज ये हमने देख लिया। इसमें क्या होगा? डू और डज के साथ इज का यूज होगा, एम का यूज होगा और आर का यूज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। डिड वाले केस में वोज का यूज होगा या फिर वर का यूज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब जब हमारी बात आती है आगे कि बाकी कोई हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मॉडल हो, तो हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो देखते हैं। देखो, जब हमारे पास कोई भी और हेल्पिंग वर्ब हो या फिर किसी मॉडल से स्टार्ट सेंटेंस हो रहा हो, उस केस में हम उसको चेंज नहीं करते, वो ऐसे के ऐसे रह जाती है। हाँ, अगर ये हो, मान लो सेंटेंस हो रहा हो हैज से स्टार्ट, जैसे दो हैं हैज हैव, ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हैज से और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हैव आना चाहिए, तो चेंज होगा, हैज की जगह हैव आ जाएगा, पर बाकी कोई चेंज नहीं होता। देखो, इस चीज को एग्जाम्पल से अच्छे से समझोगे। इस केस में सेम रहता है या फिर नो चेंज। ठीक है, मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि कुड यू हेल्प मी, ये सेंटेंस है। ठीक है, कुड यू हेल्प मी, जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करके लिखेंगे तो कुड का कुड ही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। कुड, अब देखो ये है मी, ये लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव केस में, जब इसको हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो मी का बन जाएगा आई। ठीक है, बाकी सारे रूल ट्रांसफॉर्मेशन के सेम रहेंगे। इसके साथ बी का यूज होगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और बाय, और इसके साथ होगा यू का यूज। कुड यू हेल्प मी, कुड आई बी हेल्प्ड बाय यू। समझ आ गया? समझ आ गया हो तो एक सेंटेंस बोल रहा हूं, लिखो और बताओ उसका सेंटेंस क्या है। हैज ही रेड द नोवेल। ठीक है, हैज ही रेड द नोवेल, जब इसके हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले तो देखो, परफेक्ट का सेंटेंस है तो बीन का तो यूज होगा ही होगा। हैज है ही के साथ, और नोवेल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज ही आएगा, तो क्या लिखेंगे? हैज द नोवेल। बाकी सारे रूल वही रहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट वाले जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए, बस ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इंटरोगेटिव एक अलग से वो है, समझने की जरूरत, तो समझ आ रहे हैं। हैज द नोवेल, परफेक्ट के लिए बीन का यूज होगा ही होगा, बीन थर्ड फॉर्म रेड बाय, और ही को जब हम लिखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में तो चेंज करके हिम लिख देंगे। हैज ही रेड द नोवेल, हैज द नोवेल बीन रेड बाय हिम। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हो
तो एक और चीज़ लिखते हैं, मान लो हम कहीं बैठ के खाना खा रहे हैं टेबल पे, और तुम कहो कुड यू पास द सोल्ट, कुड यू पास द सोल्ट। इसकी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की, नमक पकड़ा दो, इसकी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कुड का तो कुड ही रह जाएगा, कुड, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, द सोल्ट, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बी पास्ड बाय यू, है ना। और ये वाली चीज़ लिखो ना लिखो इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बाकी सेंटेंसेस के लिए भी है। कई बार हम जो सब्जेक्ट है उसको नहीं लिखते हैं लास्ट में, तो अगर ये पेपर में ऐसा दिखे कि सब्जेक्ट ना लिखा हुआ हो तो घबराना मत, क्योंकि एसएससी स्टेनो ने इस क्वेश्चन को पूछा था। अगेन ये सारे, अब की बार मेरे को एसएससी स्टेनो वाला ही सेट मिला तो उसके उठा लाया मैं, और उन्होंने ये चीज़ नहीं दी थी, तो वहाँ पे ये देख के डरना नहीं है, ठीक है। कुड द सोल्ट बी पास्ड बाय यू, लगाओ मत लगाओ मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। कितनी देर की क्लास होगी? 16 मिनट की क्लास होगी, बस इतनी रखते हैं क्लास। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इतना ही था, इसके अलावा कुछ है नहीं। एक बार रिवाइज कर लेना क्लास को, समझ आ गया होगा, सारे सेंटेंसेस लिख के देख लेना, और आगे कौन सी बात स्टार्ट करेंगे हम देखते हैं, कल देखते हैं। इतना कर लेना बहुत है, इससे आगे कुछ नहीं है। बाकी प्रीवियस क्लासेस पढ़ लेना, वो इसके 70-80% क्वेश्चन तो अब तक हो जाएंगे, बाकी जो बच्चा कुछ आए उसको 1-2 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद भाई, चलते हैं।